गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लेसन 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका नेम क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। जैसे कि आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि इसमें एक चाइल्ड की स्टोरी है जो लगभग अबाउट 3 इयर्स का है और वो खो जाता है। द लॉस्ट चाइल्ड, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है बेटा कि इसमें एक चाइल्ड है लगभग 3 साल का, जो अपने फादर और मदर के साथ एक फेयर में जाता है। फेयर यानी कि मेला, एक मेले में जाता है। स्प्रिंग का समय होता है, ये स्प्रिंग का सीज़न होता है। उस मेले में वो बच्चा अपने फादर और मदर के साथ जाता है। वो बहुत एक्साइटमेंट में होता है कि मैं अपने फादर मदर के साथ एक फेयर देखने जा रहा हूँ, वहाँ अलग अलग चीज़ें होंगी। जब वो जाता है वहाँ पर वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखता है, तो उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अलग अलग चीज़ों को वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी टॉयज़ की शॉप्स होती हैं। तो वो सोचता है कि मुझे ये सारे टॉयज़ चाहिए। वो अपने सोचता है कि मैं अपने फादर मदर से कहूँगा तो वो मुझे टॉयज़ दिला देंगे। लेकिन जब वो अपने फादर मदर से कहता है तो वो उसके मना कर देते हैं कि तुम क्या करोगे टॉयज़ लेके, इतनी सारी टॉयज़ का क्या करोगे। तो उसका मन थोड़ा कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। अब जब वो लोग आगे चलते हैं तो हर चीज़ को देखकर उस बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो उसकी माँ उसके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है कि उसको दिखाती है, उसको मस्टर्ड सीड्स की जो फील्ड होती है वो दिखाती है कि देखो कितने अच्छे सरसों के फूल उगे हुए हैं नए नए, बिकॉज स्प्रिंग का सीज़न होता है। वो दिखाती है उनको उसको कि देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तो वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि कितने प्यारे फूल हैं येलो कलर के। ऐसे ही जब वो आगे चलते जाते हैं तो वो देखता है कि एक स्वीट की शॉप्स होती है। वो उसका स्वीट्स लेने का भी बहुत मन करता है, लेकिन वो अपने फादर से नहीं कहता क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं अपने फादर से कहूँगा तो वो मना कर देंगे, इसलिए वो उनसे नहीं कहता। आगे जब वो चलते हैं तो वो देखता है कि बहुत सारे डव्स जो हैं वो रहते हैं, उसको वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। वो उनको भी लेने के चाहता है। आगे जब वो चलता है तो उसको देखते हैं कि वो बहुत सारे बैलून्स की शॉप लगी हुई है, वो उन सब बैलून्स को लेना चाहता है। यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को जब वो देखता है तो उसे लगता है कि मैं ये सब खरीद लूँ। उसको उनको देखकर बहुत प्लेजर होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन वो उन चीज़ों को ले नहीं पाता क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि उसके फादर और मदर जो हैं वो उसे ये चीज़ें नहीं दिलवाएंगे। हर एक चीज़ के लिए वो उसको मना कर देंगी। ऐसे ही वो फेयर में आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है बेटा कि वो देखता है एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर बेटा आप सबने देखा होगा, जो एक स्नेक को लिए होता है और उनके हाथ में एक, जैसे हम फ्लूट कह सकते हैं, फ्लूट होती है, एक पुंगी जैसी होती है जिसको वो बजाते हैं। जब वो 3 साल का बच्चा देखता है कि इनके इस म्यूज़िक से ये जो स्नेक है ये कैसे डांस कर रहा है, ये देख के उसको बहुत खुशी होती है। वो सोचता है कि स्नेक के तो ईयर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे डांस कर रहा है जैसे उसको ये सारा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, उसको बहुत पसंद आ रहा है। ये देख के वो बड़ा खुश हो जाता है और वो चाहता है कि वो उस स्नेक चार्मर के पास जाए और उस म्यूज़िक को सुने। लेकिन वो इस डर से अपने फादर मदर से नहीं कहता कि वो उसे मना कर देंगे कि तुम्हें इस तरीके का म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। ऐसे करके बेटा वो आगे बढ़ते जाते हैं और फेयर में बहुत सारी चीज़ों को वो देखता है और उनको लेने का उसका मन करता है। एट द पॉइंट वो आता है एक स्विंग के सामने, यानी कि एक बड़ा सा झूला होता है, उसके आगे वो आता है। उसे देखकर वो बड़ा खुश होता है। लेकिन जब वो टर्न करता है तो वो देखता है कि पीछे उसके मम्मी और उसके जो पापा हैं वो दोनों उसके साथ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि फेयर बहुत बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं पीछे वो छूट जाते हैं। वो जो बच्चा है 3 साल का वो अकेला रह जाता है। जब वो देखता है कि उसके फादर और मदर दोनों ही उसके साथ नहीं हैं, वो बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, घबरा जाता है। लेकिन अब वो क्या करे, उसे ये बात समझ में नहीं आती। तो वो ज़ोर ज़ोर से अपने मदर और फादर को आवाज़ें लगाने लगता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स उसके पास वापस आ जाए। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके पास वापस नहीं आ पाते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो जाता है एक श्राइन के पास। श्राइन एक टेम्पल जिसको हम कहते हैं मंदिर, उसे श्राइन भी कहते हैं बेटा। तो श्राइन के आगे वो जाता है, वहाँ खड़े होकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब उसको ऐसी हालत में देखकर एक जो मैन होता है वहाँ खड़ा होता है श्राइन के पास, वो उसे देखता है तो वो क्या सोचता है कि अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा है और ये इस तरीके से क्यों रो रहा है। तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके इसको काम कर सकूँ, इसको शांत कर सकूँ ताकि ये पैनिक ना हो। वो उसको अलग अलग तरीके की लालच देने की कोशिश करता है कि बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगा, मैं तुम्हें स्वीट्स दूंगा। लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे मेरे मदर फादर वापस चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास वापस जाना है। तो वो जो आदमी होता है वो सोचता है कि मैं इसके मदर फादर को तो जानता नहीं हूँ। वो उस बच्चे से पूछने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे मदर फादर कहाँ हैं, कौन है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा होता है और वो इस बात को बताने के एबल नहीं है कि उसके मदर फादर का नेम क्या है या वो कहाँ है, वो नहीं बता पाता। तो
तो वो आदमी सोचता है कि मैं इसे कुछ दिलाने ले चलता हूँ। वो उसको उन्हीं सारी जगह पे वापस लेकर आता है जो चीज़ें वो बच्चा पहले से देख कर गया है, जिसको लेने की उस बच्चे की बहुत इच्छा थी, बहुत एक्साइटमेंट था। वो उसको बैलून्स की शॉप पर लेके जाता है, स्वीट्स की शॉप पर लेके जाता है, टॉयज़ की शॉप पर लेकर जाता है। लेकिन अब उस छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको चाहिए होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेरेंट्स। वो बार बार यही कहता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर कितना डिफरेंस है इमोशंस का, कि कहाँ उस छोटे से बच्चे को जिसको कोई समझ नहीं है, उसको इन सारी चीज़ों की कितनी डिज़ायर थी, उसको कितना ईगरली ये सारी चीज़ें चाहिए थी, वो इन सब चीज़ों को देखकर कितना खुश हो रहा था। लेकिन आज जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं तो उसे क्या चाहिए? उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स वापस चाहिए। ये डिफरेंस जो है, यही इस चैप्टर की मेन थीम है बेटा। मुल्कराज आनंद जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उन्होंने यही थीम बताने की कोशिश की है कि कैसे एक बच्चा जिसको टॉयज़, बलून, स्वीट सब कुछ इतना पसंद होते हैं, उसे उसके पेरेंट्स को जाने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं। यही एक छोटी सी स्टोरी भी थी बेटा। लास्ट में इसमें यही होता है कि उसके जो मदर फादर हैं वो बार बार उस व्यक्ति से अपने मदर फादर के लिए पूछता है। तो बेसिक जो मेन थीम है वो यही है कि कैसे एक बच्चे के इमोशंस क्विकली चेंज होते हैं। उसे अपने मदर फादर जब उसके साथ थे तब उसे सब कुछ चाहिए था, लेकिन जब उसके मदर फादर ही नहीं उसके साथ थे तो फिर उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए होते। ओके, आई होप बेटा आप सबको ये चैप्टर और स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।